जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12 तारीख को हाई स्कूल का मैथ का पेपर होने वाला है। तो इसमें से हम क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो 4 या विस्तृत में पूछा जाता है। आपके हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम उन प्रश्नों को हल कराने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, छपने वाले हैं। तो हमने इससे पहले भी एक क्लास करवा दिया था प्रमेय और अप्रमेय पर आधारित, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% आना है, 4 नंबर का आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैथ का पेपर होने वाला है। आज देखिए ज़रा किसमें है कितना दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। तो आज देखते हैं किसमें कितना दम है, मैथ में कितना आप लोग लगा के आते हैं, कितना स्कोर करते हैं। चलिए आज की स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, कितने भिन्न के अंश में, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है? 1/2 हो जाती है। तो यदि उसके हर में, फिर से कह रहा है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत आसान तरीका है। ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, लगभग 4 नंबर का आता है। ये कैसा करना है? सबसे पहले आपको करना क्या है, वो कौन सी भिन्न है उसको हमें मान लेना है। मान लेते हैं माना वह भिन्न x/y है। क्या मान लिया हमने? माना वह भिन्न है x/y। तो अब कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए। आपको इस बात को याद रखना है कि यदि सवाल में कह रहा है कि अंश में जोड़ दिया जाए तो केवल अंश में ही जोड़ेंगे और हर में कुछ जोड़ेंगे नहीं। यदि कह दिया जाए हर में जोड़ा जाता है तो हमें अंश में कुछ जोड़ना नहीं है। मतलब अंश या हर में जिसमें कहा जाए जोड़ने को उसी में जोड़ा जाएगा, और जिसमें नहीं कुछ कहा जाता जोड़ने को सिर्फ उसको उसी तरीके से लिख दिया जाएगा। जैसे कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो किस में जोड़ दिया जाए? अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो हमने भिन्न क्या मान लिया? x/y। तो इसमें कह रहा है कि अंश में 6 जोड़ दिया जाए। चलिए अंश में हम 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया जाता है। हर में कुछ जोड़ने के लिए तो कहा गया नहीं गया है, तो अंश हर को उसी तरीके से लिख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है? भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। 1/2 हो जाने का मतलब तात्पर्य यही है कि जो हमने इसमें 6 जोड़ दिया इसका मान 1/2 के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। 1/2 के बराबर। अब क्या कर लेंगे? त्रिज्या का गुणा कर लेंगे। 2 से गुणा कराएगा हो जाएगा 2x, 2 से गुणा होगा 2 छंग 12, y का नम y, 2 का इसमें गुणा कराएंगे हो जाएगा 2x, 2 से इसमें गुणा कराएंगे 2 छंग 12, y से इसमें गुणा हो तो y का नम y। y को इधर उठा लाइए, उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। या प्लस का 12 लिखा हुआ बराबर 0। इसको मान लेंगे समी का नंबर 1। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है 1/2 हो जाती है, यहाँ तक हो गए। कह रहा है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाता है? यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। अभी तो कह रहा था किसमें जोड़ने के लिए? अंश में जोड़ने के लिए बात कह रहा था। अब कह रहा है कि जो हमारा ये हमने भिन्न माना है इसके हर में 7 जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/3। चलिए ये हमारा जो x/y है इसके हम हर में क्या जोड़ देते हैं? 7। हर में हम 7 जोड़ देते हैं तो हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश को उसी तरीके से लिख लेते हैं। कितना हो जाता है? 1/3। 1/3 हो जाता, 3 गुणा कर लीजिए हो जाएगा 3x प्लस 3x बराबर y से गुणा होगा तो y का नम y, 7 से गुणा 7 का नम 7। अब इन दोनों को इधर उठा लाएंगे तो हो जाएगा 3x - y - 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 2।
हमने निकाल लिया समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 को अब क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब हल करने का तरीका तो आप पहले ही सीख चुके हैं। हल करने का तरीका ये है, या तो x x वाला बराबर कर लो या y y वाला बराबर कर लो। अगर कोई भी चीज़ें जैसे यहाँ y और y बराबर है, अगर दो समान चिन्ह वाले हैं और बराबर भी है तो उसको क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या था, 2x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। दूसरा क्या था, 3x माइनस वाई माइनस का 7 बराबर 0। जब घटाने पर करते तो एक बात का याद रखना, इसमें जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर इसका चिन्ह है प्लस, प्लस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस। मतलब जब घटाने पर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, जोड़ने पर करते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ 3x में से तो 2x को घटा लेंगे, कितना बचेगा, x। बड़ी संख्या। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि बीच वाले चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, हमें ऊपर वाले चिन्ह से और नीचे वाले चिन्ह से मतलब है। तो 3x में से 2x घट गया तो कितना बचा, x। बड़ी संख्या चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ y माइनस का y प्लस का, तो y में से y घट जाए, कितना बचेगा, कुछ नहीं, तो हो जाएगा। अब यहाँ प्लस प्लस है, जुड़ जाएंगे, 12 7 19। इधर प्लस का 19 है, उधर जाएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा, और माइनस का तो हो जाएगा x माइनस x बराबर माइनस का 19। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 19। अब इस x का मान क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। चलिए हम समीकरण किस में रख लेते हैं, 2 ही में रख ले, 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 19 रखने पर, चलिए जहाँ पर है x की जगह रख लेते हैं। तो जैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना निकला है, 19 माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। 19 दून 38, 38 12 कितना हो जाएगा, 38 12 50 माइनस वाई बराबर 0। प्लस का 50 है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50। ये y का मान निकल आया। x और y का मान निकल आया, तो इस x और y का मान यहाँ पर उठाकर रख देंगे, तो उस भिन्न का मान हो जाएगा, भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। x का मान कितना है, 19, y का मान कितना है, 50। ये आपका भिन्न का मान आ गया 19/50। आप लोगों को ऐसे ही करना है। अगर दोनों में कहा जाता है कि अंश में भी इतना जोड़ा जाता है और हर में इतना जोड़ा जाता है, तो आपको उसी तरीके से करना है। ये आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, कम से कम 4 या 6 नंबर के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोगों को बस ऐसे ही करना है, आप लोगों को ये तरीका याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेलगाड़ी संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलगाड़ी संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई रेलगाड़ी है, ये 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है कुछ रफ्तार से। कोई रफ्तार, कितनी रफ्तार थी कि नहीं मालूम, कितनी चाल थी उसकी ये नहीं मालूम है, लेकिन 360 किलोमीटर ये क्या करती है, दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल कितना बढ़ा दी जाए, उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसी दूरी को मतलब 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में 48 मिनट का कम समय लगता है। कितना समय लगता है, 48 मिनट का कम समय लगता है। तो प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। पहले कोई रेलगाड़ी थी, वो किस रफ्तार से चल रही थी ये नहीं पता है, लेकिन वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। फिर बाद में ये कहा गया कि जो रेलगाड़ी थी उसने क्या कर दिया, अपनी रफ्तार को 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया,
अधिक कर दिया, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया तो पहले जितना समय लगता था उससे 48 मिनट का क्या लगता है, कम समय लगता है। तो पहले प्रारंभिक स्पीड से जो रेलगाड़ी थी वो किस स्पीड से चल रही थी, हमें ये ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, रेलगाड़ी की हम चाल को मान लेते हैं। एक ही फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल का उपयोग करके हम इस रेलगाड़ी की क्या कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितना थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना थी, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया हमने कि जो पहले रेलगाड़ी थी वो x किलोमीटर की रफ्तार से चलती थी। जब x किलोमीटर की रफ्तार से चलती थी तो कितनी दूरी तय करती थी, ये दूरी तय करती थी 360 किलोमीटर। कितना तय करती थी, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। जब हम यहाँ से ये निकाल लेते तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर फार्मूला होता है हमारा दूरी बटे चाल का हम उपयोग कर लेते हैं। चलिए, समय तो पता नहीं है लेकिन समय बराबर दूरी कितना जाना है, 360 किलोमीटर, और किस रफ्तार से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो मान लेते हैं कितना समय लग रहा है, 360 बटे x। 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में 360 बटे x घंटा लगता है। अब क्या करता है कि जो रेलगाड़ी है उसकी रफ्तार को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब कहेगा कि रफ्तार को बढ़ा देते हैं तो जो भी हमने चाल माना है उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब कह देता है कि रफ्तार को घटा देता है तो क्या कर देंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे। तो हम नई चाल निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी की नई चाल। तो नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल हो जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि क्या कर दिया, रेलगाड़ी की जो चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। पहले चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब x किलोमीटर प्रति घंटा से अब उसकी रफ्तार बढ़ा दिया, कितना, 5 और बढ़ा दिया। तो कितना हो जाएगा, x + 5। x + 5 किलोमीटर की रफ्तार से और चलने लगी तो कह रहा है कि जब 360 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसको 48 मिनट कम समय लगता है। पहले आप ये सोचिए, पहले कोई भी गाड़ी थी वो एक स्पीड से चल रही थी, जो भी स्पीड से चल रही थी। अब उसकी रफ्तार को बढ़ा दिया जाए तो पहली की अपेक्षा उसको कम समय लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर से निकाल सकते हैं कि अब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, फिर फार्मूला, दूरी कितना है, 360 किलोमीटर, चाल कितना है, x + 5 घंटा। कितना लगता है, इतनी दूरी तय करने में 360 बटे x + 5 घंटा लगता है। अब बात यहाँ समझनी है, करना क्या है, जब पहले गाड़ी चलती थी पहले समय लगता था 360 बटे x, अब समय लग रहा है 360 बटे x + 5। पहले की रफ्तार कम थी, अब की रफ्तार क्या हो गई, बढ़ गई है। तो कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो पहले चाल से चल रही थी उसी में रेलगाड़ी ज़्यादा टाइम ले रही थी। अब जो जिस रफ्तार से चल रही है अब रेलगाड़ी क्या कर लेगी, कम टाइम लेगी। तो जो ज़्यादा टाइम ले रही है उसी में से जो कम टाइम ले रहा है उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, 360 बटे x, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो हम हल कर लेंगे, 360 बटे x कितना कम टाइम ले रहा है, 360 बटे x + 5 एक कम टाइम लेता है, कितना, 48 मिनट। अब ये 48 मिनट है, इधर समय टाइम क्या में है,
घंटा में है तो इसमें क्या कर लेंगे 60 से भाग कर लेंगे। चलिए अब इसमें 360 कॉमन है ऊपर वाले में, चलिए ये भी कर लेते हैं। तो बचेगा 1/x 1/x प्लस 5। चलिए इधर हल कर लेते हैं। 12 चौक 48 12 पंचे 60, कितना बच गया 4/5। चलिए और हल कर लेते हैं। 4 से इसको भी काट लेते हैं, 4 9 36, कितना बच गया 90। अब इधर भी हल कर लेते हैं, इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 5। x से x में भाग देंगे कट जाएगा, बचे क्या x प्लस 5, एक में गुणा होगा x प्लस 5 आएगा। x प्लस से भाग देंगे 5 से तो ये कट जाएगा, बचेगा x से का नाम x, तो इधर बच गया 1/5। चलिए x से x कट गया, 5 से इसमें क्या कर देते हैं गुणा, तो हो जाएगा 5 9 45 450/x से गुणा करा देंगे, x² प्लस 5x बराबर 1/5। आपको याद इसी बात को याद रखना है कि दूरी दे दिया है 360 किलोमीटर, हमने रफ्तार को माना है कितना रेलगाड़ी की चाल चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल का यूज करके क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना कह रहा है 360 लग रही है, समय कितना चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा 360/x। अब क्या कर दिया, रेलगाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया, तो हमने 5 बढ़ा दिए तो हमने भी 5 इसमें बढ़ा दिया, 5 ऐड कर दिया। फिर से हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय तो दूरी उतनी ही चलनी है, कितना 360 किलोमीटर। चाल कितनी हो गई है, बढ़ गई x प्लस 5। अब बात आपको इस प्रश्न को याद रखना है, समय किसको ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है 360/x, इसको ज़्यादा समय लग रहा है। कम समय किसको लग रहा है 360/x प्लस 5, इसको कम समय लग रहा है। तो जिसको ज़्यादा समय लग रहा है उसी में से छोटे वाले क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो इसका 48 मिनट कम समय लगता है। तो ये बन गया हमारा 450/x² प्लस 5x बराबर 1/5। आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसी को तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जब तिर्यक गुणा करते हैं तो हो जाएगा x² प्लस 5x, 5 से गुणा होगा इधर, 5 0 0 5 5 25, 5 चौक 20, 20 2 22। अब क्या करना है, 2250 को इधर लाइए, उधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसकी ये बन गया हमारा गुणनखंड। अब इसको क्या कर लेते हैं, गुणनखंड को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए फिर इधर पर। चलिए x² प्लस 5x माइनस 2250, 2250 को ऐसा खंड करना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमें ऐसे खंड करना है, तो हम यदि 50 को 45 में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 2250, और 50 में से 45 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा गुणनखंड बन गया x² प्लस 50 माइनस 45, ये x लिखा हुआ है, माइनस 2250 बराबर 0। चलिए x² 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 45 कॉमन है तो बचेगा x माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर चिन्ह चेंज, तो यहाँ बचेगा x प्लस 50। तो दोनों ब्रैकेट में जब मिलेगा तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। तो हो जाएगा x प्लस 50 को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, x माइनस 45 को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब क्या होगा, जो प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। हम किसको लेंगे, x माइनस 45 बराबर 0। इधर माइनस के 45 उधर जाएगा तो प्लस के 45। तो जो हमारी ट्रेन थी वो किस रफ्तार से पहले चल रही थी, x पहले रफ्तार चल रही थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। तो आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न करना है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर का आता है। यह लगभग
ट्रेन से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, आयु से संबंधित हम सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। बस हमारे प्रैक्टिस सेट को आप करके चले जाइए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बात करते हैं कुछ आयु संबंधित प्रश्नों की। ये भी आते हैं, लॉन्ग में ही पूछा जाता है, कम से कम ये भी 4 या 6 नंबर के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय 2 बातों को याद रखना है। 2 बातें नहीं, 3 बातों को आपको याद रखना है। क्या कह दे? यदि पहले की बात करते, पूर्व की बात कर दे, पहले या पूर्व, तो पहले या पूर्व की बात करता है तो हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बाद की या पश्चात की बात करता है तो हम प्लस करेंगे प्लस करेंगे। यदि गुना की बात करता है तो गुना का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ 2 लोगों की बात की गई है। किसकी किसकी? एक कोई नूरी है, एक कोई सोनू है। उन दोनों की आयु में कुछ कॉम्बिनेशन दिया गया है और कह रहे हैं कि ये दोनों 5 साल पहले, अब 5 साल पहले की बात कर रहा है तो पहले हम लोग को आज का मतलब वर्तमान को तो पता होना चाहिए कि वर्तमान में ये दोनों कितने साल के हैं। अगर ये पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? 5 साल क्या, जितने साल पहले का है तो उतने साल पहले का हम निकाल सकते हैं। चलिए हम पहले सर्वप्रथम करते क्या है, दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? x वर्ष। कितना मान लेते हैं? x वर्ष। और इसी तरीके से सोनू की भी मान लेते हैं। सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? y वर्ष। अब हमने दोनों की मान लिया, एक की है x वर्ष, एक की मान लिया y वर्ष। अब 5 साल पहले की बात कर रहा है कि जो 5 साल पहले था और नूरू की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? कितनी गुनी थी? ये गुनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, मतलब 5 साल पहले, याद रखना 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5 साल पहले का निकालेंगे तो इसमें से अगर हम नूरी की निकालेंगे तो उसमें से 5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर सोनू को निकालेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा? 5 वर्ष घट जाएगा, क्योंकि आज ये नूरी भी x वर्ष की है और सोनू जो है y वर्ष का है। तो हम ये याद कर रखेंगे कि जो नूरी है वो सोनू की कितनी गुनी थी? नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। लेकिन ये कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले अगर नूरी की आयु निकाले तो हो जाएगा x माइनस 5। कितना हो जाएगा? x माइनस 5, क्योंकि आज है x वर्ष का, 5 साल पहले क्या हो जाएगा? 5 साल घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा। 3 गुणे सोनू की भी कितना हो जाएगी? इसकी भी 5 साल घट जाएगी तो हो जाएगा y माइनस 5। अब 3 से क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 3y, 3 पचे 15। सबको इधर उठा लाइए, माइनस का 3y आ जाएगा, इधर माइनस का 15 है, इधर आएगा तो प्लस का 15। तो प्लस के 15 में से माइनस 5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितने बच जाएगा? 10। कितना बच जाएगा? 10। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बात ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 5 साल पहले का ये समीकरण बना। अब 10 वर्ष बाद की कह रहा है कि जो 10 वर्ष बाद है ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी।
जब 10 वर्ष बाद कह रहा है तो 10 वर्ष बाद इनकी उम्र तो बढ़ जाएगी। आज इसकी उम्र है x वर्ष, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी x + 10, और इसकी भी 10 वर्ष बाद हो जाएगी y + 10। तो ये कॉम्बिनेशन ये बन गया। कह रहा है कि जो नूरी है वो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? ये 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी? वो हो जाएगी x + 10। कितने साल की हो जाएगी? x + 10 हो जाएगी। तो ये भी सोनू भी जो है वो y + 10 का हो जाएगा, क्योंकि अगर नूरी की उम्र बढ़ेगी तो सोनू की उम्र उसकी भी तो बढ़ेगी। क्या ऐसा होता है क्या कि एक की उम्र नहीं बढ़ती है और एक की बढ़ती है? तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगर बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, घटेगी तो दोनों की घटेगी। तो हो जाएगा x + 10 बराबर 2y 2 दहम का 20। सबको इधर उठा लाइए, इधर प्लस का 2y है, इधर आएगा तो माइनस का 2y, इधर प्लस का 10 है, इधर प्लस का 20 है, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो घट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 10। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। पहले ही बात कर चुके हैं, यदि कोई बराबर है तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो दो समीकरण क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं? घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 हम क्या कर दिया? घटाने पर। चलिए x - 3y + 10 बराबर 0, x - 2y - 10 बराबर 0। चलिए घटाने पे बात करते तो चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। x में से x घट जाए कुछ नहीं, 3y में से 2y घट जाए कितना? y, 1y बड़े संख्या चिन्ह माइनस, प्लस प्लस कितना है? जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इधर प्लस का 20 है, उधर जाएगा तो माइनस का 20, तो माइनस माइनस कर जाएगा, तो ये y का मान आ जाएगा y बराबर 20 वर्ष। मतलब ये हुआ कि जो सोनू है उसकी वर्तमान उम्र कितनी है? सोनू की वर्तमान उम्र है 20 वर्ष। अब इस y का मान उठा कर समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेते हैं। चलिए समीकरण हम 1 में रख लेते हैं। चलिए अच्छा 2 ही में रख लेते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर, चलिए यहाँ रख लेते हैं, तो हो जाएगा जैसे ही 20 रखोगे तो y 2 का y में गुणा हो जाएगा, 20 दूनाई 40 माइनस 10 बराबर 0। तो जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस 50 इधर प्लस के 50 उधर जाएंगे तो 50। मतलब ये हुआ कि नूरी की आयु कितनी निकली? 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी निकली? 20 वर्ष। तो आपको ऐसे ही लगाना है क्वेश्चन, तो आपको 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको 4 या 6 नंबर मिल जाएगा। तो आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं करता मिलने वाला है। मेहनत करिए, सही दिशा में करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।